हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी डारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज स्पाइंग एंड स्टॉकिंग यू एंड व्हाई। कौन है जो आपको स्पाइंग या स्टॉक कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? कौन है वो इंसान जिसकी आप पे नज़र है? So let's start the reading. It's a collective energies. Take what resonate and leave the rest. If you guys are new here, so don't forget to subscribe, like and share and press all the notification bell for personal bookings. मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा, इट्स अ जनरल एनर्जीज, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो। Thank you so much guys for your support and for your feedback. Let's see who is spying and stalking you. कौन है जो आपको spying या stalk कर रहे हैं? कौन है जिन्होंने आप पे नज़र रखी हुई है? Let's see who is spying and stalking you. We have Broke S. वी हैव इट्स अ हसलिंग, मेकिंग इट रेन, फोकस्ड ऑन मनी, गेटिंग इट। आई थिंक ये इंसान वो है जो शायद अपने फाइनेंसिस पे काम कर रहे हैं। मे बी इनकी कोई फाइनेंशियली कंडीशन मुझे अच्छी नहीं दिख रही। अपना फोकस जो है अपनी करियर पे करना चाह रहे हैं। एंड ऐसे लग रहा है जैसे ये इंसान जो भी है ना, फाइनेंशियली ज़्यादा मुझे लग रहा है इनकी लाइफ में कोई ग्रोथ नहीं है। वी हैव इट्स अ क्वीन राइजिंग, स्टेपिंग इनटू पावर, प्रेस्ड, कमिंग अप स्पॉटलाइट। बट इनको लगता है कि जैसे ना आप लोग अपनी लाइफ में काफ़ी सेटल डाउन हो। यस, यू गाइज आर ग्रोइंग, ग्लोइंग एंड ऑल्सो आप काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट आपको मिल रही है, या फिर आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हो अपनी लाइफ में। बट ये इंसान जो भी है ना आपको स्पाई एंड स्टॉक कर रहे हैं, क्योंकि ये इंसान अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हासिल कर रहे हैं। अपनी लाइफ में हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ को सेटल डाउन करने की, अपने करियर को, अपने फ्यूचर को अच्छा बनाने की। बट फिर भी इनकी वो जो हार्डवर्क है ना, उसका रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, हार्डवर्क इनका पे ऑफ नहीं हो रहा। और ये आपको स्पाई एंड स्टॉक कर रहे हैं। इनको लगता है कि आपकी लाइफ बड़ी अच्छी है, आप लोग अपनी लाइफ में आगे जो है ना एक स्पॉटलाइट में आ रहे हो, या फिर आप लोगों की लाइफ में आपको सक्सेस मिल रही है, जिसकी वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा एक तरह से यू गाइज आर डेफिनेटली गेटिंग अ लाइमलाइट। जैसा आप ऊपर जा रहे हो डे बाय डे, आप लोगों की जो है ना वो पावर भी बढ़ती जा रही है और आप आगे स्टेप लेते जा रहे हो। और उस तरह ही आप लोगों की लाइफ में एक तरह से आपके लिए हर तरह के सक्सेस के डोर्स ओपन होते जा रहे हैं। एंड आप लोग इस टाइम टोटली ऐसे लग रहा है लाइमलाइट में। यू गाइज आर डेफिनेटली ग्रोइंग एंड पीपल आर क्लैपिंग फॉर यू। जैसे एक इंसान जो है ना उसकी लाइफ में शायद वो करियर नहीं उनका सेटल डाउन, बट उनकी नज़र आप पे इस वजह से है क्योंकि उनको लगता है कि आपकी लाइफ में ना आप हर तरह से सेटल डाउन हो। यस, और ऐसा नहीं है कि ये इंसान आपसे जेलस हैं जो इस वजह से देख रहे हैं। नो, ये आपको एक तरह से ऐसा लग रहा है आपको प्रेज्ड करना चाहते हैं। दिस पर्सन रियली वांट टू अप्रिशिएट यू, क्योंकि ये अपनी लाइफ में काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो इट्स अ वॉलेट, बट इट्स एम्प्टी, क्योंकि यहाँ पे ब्रोक एस की एनर्जी है कि इस इंसान के पास ऐसा लग रहा है चीज़ें यहाँ तो सेविंग नहीं है, या फिर ये इंसान अपनी लाइफ में काफ़ी हसल कर रहे हैं, काफ़ी कोशिश कर रहे हैं सेटल डाउन होने की, फोकस भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में। लेकिन इनके पास उस तरह से जो है ना वो एक सक्सेस नहीं आ रही, या फिर उस तरह से इनकी फाइनेंशियली कंडीशन नहीं बेटर हो पा रही जिस तरह से ये देखते हैं आपकी है। ऑब्वियसली सबकी अपनी लक है, बट ये इंसान पॉजिटिव सेंस में देख रहे हैं आपको और आपको अप्रिशिएट करना चाहते हैं। प्रेज्ड कर रहा है ये पर्सन, इसीलिए आपको देख रहे हैं। एनी हाउ लेट्स सी मोर हु इज स्पाइंग एंड स्टॉकिंग यू एंड व्हाई। वी हैव इम्प्रेसोनेटर। ये इंसान वो है ना गाइस जो आप लोगों की तरह बनना चाहते हैं, क्योंकि आपसे बहुत इम्प्रेस है ये पर्सन। मुझे लग रहा है ये इंसान आपको कॉपी करते हैं कि किसी तरह से, जैसे आपकी लाइफ में आप स्पॉटलाइट में हो, या फिर आप लोग अपनी लाइफ में काफ़ी एक तरह से यू गाइज आर राइजिंग डे बाय डे, और विथ टाइम आप लोग ना राइज कर रहे हो, ऊपर से ऊपर जा रहे हो, आप लोग सक्सेस मिल रही है आपको। तो कहीं ना कहीं ये इंसान जो है ना आपको स्पाई स्टॉक इस वजह से कर रहे हैं, आपको कॉपी कर रहे हैं या फिर कॉपी करना चाहते हैं। और इनको लगता है शायद हो सकता है आपको कॉपी करें, आपकी तरह एक्ट करें, आपकी तरह ड्रेस करें, या आपकी तरह बनने की कोशिश करेंगे तो शायद हो सकता है इनको भी लाइफ में सक्सेस मिल जाए। क्योंकि ये पर्सन की लाइफ में इनके पास पैसा नहीं टिक रहा, पैसा टिक नहीं रहा, पैसा आ नहीं रहा, इट कुड बी एनीथिंग। बट इनको लगता है शायद ये आपको कॉपी करेंगे, आपकी तरह सब कुछ करेंगे ना, स्टाइल अपना करेंगे, आपकी तरह ड्रेस करेंगे, आपकी तरह एक्ट करेंगे, तो इनकी लाइफ में भी ये चीज़ें आएंगी। तो इस वजह से शायद आपको स्पाई एंड स्टॉक कर रहे हैं ये। यस,
बट आई थिंक फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी अ कार्मिक फ्रेंड। मे बी हो सकता है ये इंसान वो है जिसने शायद आपको काफ़ी टेंशन दी है, आपके कोई फ्रेंड सर्कल से हो सकते हैं, या फिर आपके साथ किस तरह से इनका कोई कंपटीशन, ये शायद कंपटीशन इन्होंने रखा हुआ है जिसकी वजह से शायद ये आपको स्पाई स्टॉक कर रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है नेगेटिव वे में भी जा रहे हैं और कुछ पॉजिटिव वे में भी आपसे इंप्रेस हो रहे हैं, आपको स्पाई स्टॉक कर रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि आप काफ़ी अच्छा कर रहे हो। बट कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद आपको कॉपी करते हैं या आपके कोई अपने फ्रेंड में से हो सकते हैं। बट मुझे लग रहा है कि इंसान वो है जो आपको स्पाई स्टॉक कर रहा है, जिनकी आपने फाइनेंशियली हो सकता है कोई हेल्प की है, कोई सपोर्ट किया है इनको। यस, मुझे लग रहा है आपके अपने फ्रेंड ग्रुप में से ये पर्सन है, क्योंकि अभी तक मुझे रिलेशनशिप की या कोई ऐसे कनेक्शन की एनर्जी नहीं आ रही। बट मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रहा है विद अ ग्रुप एंड विद अ कार्मिक फ्रेंड्स, ये आपके अपने फ्रेंड्स के कोई ग्रुप में से कोई आपका ऐसा कार्मिक फ्रेंड है जो शायद आपसे हसद भी करता है, आपसे जलता भी है, आपको कहीं ना कहीं आपके दुश्मन भी हैं वो। बट इट्स दिस पर्सन कुड बी अ वेरी क्लोज टू यू। ठीक है, मुझे लग रहा है ये पर्सन आपके क्लोज है, अपने अपने फ्रेंड सर्कल में से है, जो सीक्रेटली आपको लेकर ना कंपटीशन आपसे कर रहे हैं, क्योंकि वो शायद आपसे खुद बेटर होना चाहते हैं। बट उनको लगता है कि वो आप जैसी कॉपी भी कर रहे हैं, सब कुछ आप जैसा कर रहे हैं, लेकिन उनको वो सब कुछ नहीं मिल पा रहा जो आपके पास है। बट आप अपने फ्रेंड सर्कल पे जो है ना फोकस करें, क्योंकि आप हर एक पे ट्रस्ट ना करना, मैं आपको ये ज़रूर करूँगी। बट मुझे लग रहा है हो सकता है कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान वो है जो यहाँ तो आपने इनको फाइनेंशियली कोई सपोर्ट किया है, या फिर हो सकता है ये आपसे फाइनेंशियली सपोर्ट ले भी सकते हैं, तो इधर से भी आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा। बट आई थिंक कुछ लोगों की तरफ से मुझे दिख रहा है ये पर्सन वो है आपके फ्रेंड ग्रुप में से हैं, चाहे ये मेल है फीमेल है वट एवर द जेंडर, बट आपके फ्रेंड ग्रुप में से है, जो आपको अच्छी तरह से जानते हैं। ये आपके करीब के लोग ही होते हैं, आपके क्लोज वन नहीं होते हैं, जो आपसे जलते हैं, आपको आगे बढ़ता नहीं देख पाते। मोस्टली यही केसेस होते हैं। अब आपको ज़्यादा बेटर आइडिया है कौन है या कौन नहीं है, बट आज की एनर्जी आ रही है ये आपके अपने फ्रेंड सर्कल से है। दिस पर्सन कुड बी योर कार्मिक फ्रेंड। दिखाने में उन्होंने आपके साथ दोस्ती रखी हुई है, बट अंदर ही अंदर जो है वो इनसाइड जो उनकी आप लोगों को लेकर इंटेंशंस हैं, वो आप लोगों की ऐसे ही है जैसे वो आपसे सीक्रेटली कंपटीशन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है वो चाहते हैं, आप पे नज़र और इस वजह से रखी हुई है कि वो चाहते हैं ये पर्सन जो भी है ना, जेंडर कुछ भी हो सकता है, बट है फ्रेंड आपके फ्रेंड जोन में से, ये चाहते हैं आपको भी टेंशन हो। इनको टेंशन है तो आपको क्यों नहीं टेंशन, आप क्यों इतने खुश हो, क्योंकि ये इंसान तो अपनी लाइफ में फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को भी पता है आजकल के टाइम में हर इंसान जो है वो चाहता है कि अगर वो खुश नहीं है तो दूसरा भी खुश ना रहे। ठीक है, जो आजकल की रियलिटी है। आई नो इट्स अ बिटर रियलिटी बट इट इज़। तो ये आपको टेंशन में देखना चाहते हैं, और हो सकता है आपको टेंशन देने की कोशिश भी कहीं ना कहीं करते हो या की हो, बट आपको नहीं हुआ ऐसा कुछ भी, आपको नहीं उस चीज़ का कोई इफेक्ट हुआ। बट दिस पर्सन इज़ योर फ्रेंड्स ग्रुप, आपके सर्कल से है ये पर्सन जो भी है। पर लेट्स सी मोर, मैं कुछ और देखना चाहती हूँ। हु इज़ स्पाइंग एंड स्टॉकिंग यू, हु इज़ स्पाइंग एंड स्टॉकिंग यू एंड वाई। कौन है जो व्यूअर्स को स्पाई एंड स्टॉक कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। ये पहले भी बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी आई थी बैड रेपुटेशन की। ये इंसान की अपनी रेपुटेशन मुझे लग रहा है गाइस यहाँ तो अच्छी नहीं है। यस, इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, यहाँ फिर कोई लव ट्रायंगल दिख रहा है। मुझे लग रहा है ये इंसान वो है, यस, विद द स्कैरसिटी एंड वी हैव टैक्टिस। ये इंसान कोई ना कोई प्लानिंग बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फेक फ्लैक्स की एनर्जी है। डेफिनेटली ये इंसान वो है जो आपसे जेलस हैं, आपके पैसे से, आपकी फाइनेंशियली स्टेबिलिटी से, आपके फेम से। अगर आप लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपको प्रेस कर रहे हैं, इनको उस चीज़ से अजीब सी तकलीफ़ हो रही है। इट्स अ इश्यूज़, इट्स अ प्रॉब्लम। ये आपकी रेपुटेशन ख़राब करना चाहते हैं ये जो भी इंसान है। सो आपको ट्रस्ट नहीं करना। यस, बट मुझे लग रहा है यहाँ तो हो सकता है ऑलरेडी ये चीज़ें चल चुकी हैं, इन्होंने आपके साथ सब कुछ ऐसा कर दिया है या करना चाहते हैं। अब ये आपको बेटर पता है आपसे कौन सी सिचुएशन रेजोनेट कर रही है। ठीक है, बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है बैड कर्मा इस इंसान को, इसका कर्मा यहाँ तो मिल रहा है या फिर मिलेगा ज़रूर। अगर ऑलरेडी इन्होंने सब कुछ कर लिया तो इनको कर्मा मिल रहा है। अगर ये ऑलरेडी ये आपके साथ अभी कर रही हैं, सब कुछ कर रही है जो भी है, इनको इनका कर्मा ज़रूर मिलेगा। यस, बट बी केयरफुल, क्योंकि यहाँ पे लव ट्रायंगल दिख रहा है। इट्स अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। यस, अच्छा, ये आपका कोई और लवर भी हो सकता है, जो आपके फ्रेंड सर्कल से थे, आपका कोई लविंग सीन उनसे चला। यस, उन्होंने आपको छोड़ के किसी और को चूज़ कर लिया, बट इस टाइम वो आपकी रेपुटेशन ख़राब करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है आपके पास तो सब कुछ है, आपने इनको सपोर्ट भी किया था, हर तरह से सब कुछ दिया था, बट अभी ऐसे लग रहा है जैसे उन्होंने यहाँ तो आपके साथ कुछ बुरा किया था, उनको कर्मा मिल रहा है, या फिर अगर वो बुरा करना चाह रहे हैं तो उनको उसका कर्मा ज़रूर मिलेगा। बट मुझे दिख रहा है यहाँ पर कोई लव ट्रायंगल है।
बट ये पर्सन अभी भी स्टिल कहीं ना कहीं प्लानिंग कर रहे हैं किसी तरह से भी आप लोगों के ऊपर अपना इम्पैक्ट अच्छा करने की, या फिर आपके सामने शो करने की कि ये बहुत अच्छे हैं या बहुत अच्छी हैं, वट एवर। बट ऐसा लग रहा है इट्स अ प्लानिंग, कोई ना कोई प्लानिंग यहाँ पे चल रही है, सो बी केयरफुल। बट यहाँ पे फेक फ्लैक्सिंग की एनर्जी दिख रही है। ये इंसान वो है जो शायद अपने आप को भी फेक फ्लैक्स कर रहे हैं, शायद अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कि आपके कंपटीशन में आ सकें। फेक फ्लैक्स हो रहा है, जैसे एक्ट कर रहे हैं कि बहुत अमीर हैं, बहुत रिच हैं, बहुत पैसा है, बहुत इनके पास चीज़ें फैंसी हैं, शो ऑफ है यहाँ पे। इट्स ऑल ऑफ फेक। यस, क्योंकि ये इंसान, मुझे लग रहा है ये इंसान सिर्फ दिखा रहे हैं आपको, रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही ब्रोक है इसका कि इस इंसान पूरा कंगली एनर्जी मतलब दिस पर्सन इज़ टोटली कंगाल, एम्पटी, कुछ नहीं है इनके पास। यस, इनका अपना ही जो भी प्रोसेस चलता है वो बड़ी मुश्किल से चल रहा होगा, वट एवर मेल फीमेल, बट इनके पास ऐसा कुछ नहीं है जैसा ये फ्लैक्स कर रहे हैं। सो आपने इनसे केयरफुल रहना है। तो ये आपको स्पाइस स्टॉक इस वजह से करते हैं क्योंकि इनको आप इम्प्रेस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आपसे इम्प्रेस हो रहे हैं। दिस पर्सन कुड बी योर हेटर, बट एट द सेम टाइम दिस पर्सन इज़ योर बिगेस्ट फैन टू। ओके, बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये इंसान की अपनी बैड रेपुटेशन है और ये आपकी भी रेपुटेशन ख़राब करना चाह रहे हैं किसी तरह से। या की थी तो कर्मा मिल रहा है, या फिर कुछ लोग करना चाहते हैं, बट दोनों में से कोई भी सिचुएशन हो सकती है। अभी आपको ज़्यादा बेटर पता है। यस, अच्छा, बट ना कुछ लोग हो सकता है आप लोगों को शायद किसी फेक आईडी से ना आपकी अगर प्रोफाइल पब्लिक है तो उसमें हो सकता है आपको कोई कमेंट्स वगैरह भी करते हों, आपको बुली करने की कोशिश करते हैं, या फिर आपको लेट डाउन करने की, नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये इंसान यही है, क्लोज वन है आपका, जो आपसे जेलस हो रहे हैं, इस वजह से करें। यस, यहाँ पे क्योंकि मुझे दिख रहा है फिशी फॉर कमेंट्स, कुछ लोग आपको डेफिनेटली कमेंट करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं ऐसा आपको नीचा दिखाने के लिए। मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है विद द डस्ट ऑफ। कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान वो है जिसको आप अपनी लाइफ से कट ऑफ कर चुके हो, बाहर निकाल दिया हुआ है, आपने आगे बढ़ चुके हो। ये पर्सन कुछ लोगों के पास्ट से आपका, ये पर्सन आपका कोई ओल्ड लवर भी हो सकता है। यस, जो शायद आपके पैसे से इंप्रेस हो रहे हैं, इनके पास अपना कुछ भी नहीं है और इस टाइम कहीं ना कहीं आपको स्पाइस स्टॉक कर रहे हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इनको इंप्रेस कर रहे हो। बट एट द सेम टाइम हसद, जेलसी, जलन सब कुछ आ रहा है। यस, बहुत कम चांसेस हैं कि ये इंसान आपसे जल ना रहे हो, बट मोस्टली एनर्जी में आगे जैसे जैसे एनर्जी देखी है तो मुझे लग रहा है कि इंसान आपसे जलते हैं। कोई ना कोई हो सकता है आपको फेक आईडी से आपको बुली करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप वो चाहते हैं कि आप भी सफ़र करो जिस तरह ये पर्सन सफ़र कर रहे हैं। क्योंकि ऑब्वियसली ये इंसान डिस्टर्ब है। जो इंसान डिस्टर्ब होता है मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, वो दूसरे लोगों को लेट डाउन करने की कोशिश करते हैं कि मैं खुश नहीं हूँ तो ये सामने वाला क्यों खुश रहे अपनी लाइफ में, ये क्यों सेटिस्फाई है, तो जलन आती है ये। बट ये इंसान आपके अपने करीब से ही है। ये दिस पर्सन कुड बी योर क्लोज्ड वन, कुड भी नहीं मुझे कहना चाहिए, दिस पर्सन इज़ योर क्लोज्ड वंस, या फिर थे पास्ट में, वो एनर्जी यहाँ पे आ रही है। बट कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान वो भी है जिसने शायद आपके साथ पहले कुछ अफेयर था, कुछ लव सीन था, बट शायद आपको छोड़ के किसी और को चूज़ किया, थर्ड पार्टी आई यहाँ पे, इंसान ने किसी और को चूज़ कर लिया, किसी और के साथ कोई रिलेशन बना लिया, इमोशनल, लविंग। बट ऐसा लग रहा है अभी उनको लग रहा है कि आप लोगों के साथ तो दोबारा बनाना चाहिए, आप तो इतने ज़्यादा इस टाइम लाइफ में सेटल डाउन हो, आपको काफ़ी जो है यहाँ पे प्रेजिंग मिल रही है, आप अपनी लाइफ में राइज कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, शाइन कर रहे हो आप लोग, तो ये आना चाहते हैं। लेकिन ऑलरेडी इन्होंने आपके साथ अच्छा तो कुछ भी नहीं किया। यस, तो आपने ट्रस्ट नहीं करना, मैं आपको ये ज़रूर बोलूँगी, क्योंकि स्नेक इज़ ऑलवेज अ स्नेक गाइस। उनकी सिर्फ जो स्किन है वही शेड करेगी, बट अंदर से उनकी रियलिटी वही रहेगी। वी हैव द लवर्स। यस, मुझे लग रहा है ये इंसान जो भी आपको स्पाई स्टॉक कर रहे हैं ना, ये इंसान ऑलरेडी आपके साथ किसी लव सीन में रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी लव ट्रायंगल की एनर्जी है। बट इन्होंने चूज़ किसी और को कर लिया था, और जिसको चूज़ किया ना इन्होंने, जो टॉक्सिसिटी आपके साथ की वही टॉक्सिसिटी इनको किसी और से मिली है। यस, तो अभी भी कहीं ना कहीं ये इंसान शायद आप लोगों को ना अपनी इंटीमेसी शो करना चाहते हैं, बट मैं नहीं कहूँगी कि आप इन पे ट्रस्ट कर सकते हो, नो। क्योंकि यहाँ पे स्नेक की एनर्जी है, कोई ना कोई टॉक्सिसिटी है, चाहे वो इनके साथ है या आप दोनों के बीच में रही है, या किसी ने यहाँ पे ये टॉक्सिसिटी फैलाने की कोशिश की है, बट है यहाँ पे कुछ ना कुछ। सो यू कांट ट्रस्ट ऑन दिस पर्सन गाइस, सो बी केयरफुल। मैं तो आपको गाइड ही कर सकती हूँ, बाकी इट्स ऑल अप टू यू, आपको क्या करना है क्या नहीं करना। 6 नंबर इंपॉर्टेंट है, जेमिनी ज़ोडिक साइन कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिख रहा है यहाँ पे। लेट्स सी हु इज स्पाइंग एंड स्टॉकिंग यू एंड व्हाई। वी हैव इट्स 9 ऑफ कप्स। इस पर्सन की ना अभी भी कहीं ना कहीं गाइस विश है कि आप लोगों के साथ रिलेशनशिप किसी तरह से बन जाए, या फिर आप इनके प्यार के जाल में दोबारा से फंस जाओ, ठीक है। क्योंकि ये इंसान ना अपनी सोल को सेटिस्फाई करने के लिए ना
आप लोगों के साथ दोबारा से लव सीन बिल्ड करना चाह रहे हैं, इसीलिए आपको स्पाइस टॉक कर रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन विद द 4 ऑफ कप्स अपसेट है और इस पर्सन ने ऑलरेडी आपको रिजेक्ट कर दिया हुआ है। ये पास्ट से आपके पर्सन, चाहे वो आपके फ्रेंड हैं या फिर आपके कोई लवर हैं। वी हैव डेथ, यस, एंडिंग हो चुकी हुई है आपका इनके साथ। इस टाइम कोई किसी तरह से कोई कनेक्शन नहीं है, इट्स अ ब्रेकअप। वी हैव पेज ऑफ एंड्स, बट ये आपसे ना आपको स्पाइस टॉक कर रहे हैं बिकॉज ये आपसे दोबारा से ना किसी तरह से बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं। बट मैं लव को नहीं यहाँ पे लाऊंगी बीच में, अब लव नहीं मुझे दिख रहा अभी तक। मतलब एक होता है ना प्योर लव, नो, इट्स अ सेल्फिश एनर्जी। इनका मोटिव आपके साथ लव से कनेक्ट होने का है, लेकिन पीछे जो इनकी एनर्जी है ना वो टॉक्सिक है, सेल्फिश है। यस, आपसे कनेक्ट होने की, जबकि ये आपको स्पाइस टॉक कर रहे हैं कि किस तरह से आपसे बातचीत हो जाए स्टार्ट। ये पर्सन दोबारा से आपके साथ फ्लर्ट करना चाहते हैं, आपको अपने प्यार के जाल में दोबारा से ट्रैप करना चाहते हैं, चाह रहे हैं किस तरह से चीज़ें चेंज हों। जो चीज़ें ऑलरेडी कनेक्शन डेड हो चुका है उसको दोबारा से एक्टिव करना चाह रहे हैं, लाइव करना चाह रहे हैं। लेकिन ये आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा इस इंसान के साथ आपको कनेक्ट होना चाहिए। जिस इंसान को आपकी रेपुटेशन ख़राब करने की कोई इंटेंशन है, या उन्होंने ऑलरेडी आपकी रेपुटेशन रूइन की है, कुछ लोगों को आपने चाहे सपोर्ट किया, स्पेशली उन लोगों की बात कर रही हूँ, आपने सपोर्ट किया, उन्होंने आपकी रेपुटेशन ख़राब किया, या फिर कुछ लोग की कोई ग्रीड है, आप लोगों के पैसे से उनको जेलसी है, आपके स्टेटस से जेलसी है, उन लोगों से तो आप हमेशा दूर रहें, ठीक है, क्योंकि वो लोग चेंज नहीं हो सकते, उनको सिर्फ पैसे में इंटरेस्ट है, सेल्फिश हैं वो, और उनको आपसे कोई किसी तरह का कोई लिंक नहीं है। आपकी इमोशंस क्या हैं या फीलिंग्स क्या हैं, ज़ीरो हैं सब कुछ उनके सामने। या बट बी केयरफुल गाइस, ये इंसान जो भी है ना, मुझे लग रहा है यहाँ पे इस पर्सन ने दोबारा फ्लर्ट करके ना आपको स्पाइस टॉक कर रहे हैं कि किस तरह से आपको दोबारा फ्लर्ट करके फंसा सकते हैं अपने जाल में, कैसे ट्रैप कर सकते हैं, क्योंकि अट्रैक्ट तो ये पर्सन हो रहे हैं, चाहे वो अब आप में है, चाहे वो आप लोगों के पैसे में है, बट टॉक्सिक एनर्जी यहाँ पे है ही है, यहाँ पे दिख रही है टॉक्सिक एनर्जी, मुझे सेल्फिशनेस दिख रही है। यस, और जब जैसे ही आप लोग इस पर्सन के साथ दोबारा क्लोज हो गए, फिर आपको सब चीज़ें इस पर्सन की दोबारा से नज़र आएंगी। यस, बिकॉज आप लोग खुद इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, ऑब्वियसली आप लोग इतनी समझ बूझ रखते हो, इतनी आप लोगों को सेंसेस हैं, तो आप यहाँ तक आए हो ना। बट इस टाइम विद द डेथ आपके बीच की चीज़ें ख़त्म है, और इस इंसान को लगता है कि जैसे ही आपका ब्रेकअप हुआ, आपके अंदर, आपकी लाइफ में, आपके खुद में काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं, काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, और आपकी लाइफ आगे काफ़ी सेटल डाउन हो चुकी है। पहले भी थी, बट अभी ऐसा लग रहा है काफ़ी हो चुकी है, क्योंकि आप काफ़ी फोकस्ड हो ना खुद पे, दैट्स वाई। या तो आपका स्टेटस देख के, आपकी पोजीशन देख के कहीं ना कहीं आ रही है वो चीज़ इस इंसान के अंदर कि मैं डिस्टर्ब हूँ तो आप क्यों नहीं हो। आपको टेंशन देने के लिए दोबारा से ये इंसान आपके जो है ना करीब आने की कोशिश करना चाह रहे हैं, क्योंकि स्पाइस टॉक की एनर्जी ही इसी वजह से आ रही है कि इंसान आपसे विद द पेज ऑफ एंड्स आपसे बात करना चाहते हैं, ताकि आप दोबारा इनकी तरफ जो है ना अपना पैशन शो करो। तो जैसे ही पैशन देखा, इंटरेस्ट बना इनका, दोबारा से फिर वही कार्मिक सिचुएशन स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि इस पर्सन को इसका कर्मा तो मिल रहा है, इनकी अपनी रेपुटेशन ख़राब है ही है, साथ में आपकी भी की है और करना भी चाह रहे हैं अभी भी कहीं ना कहीं स्टिल। नंबर 13, 4, 9, 6 इज़ इम्पोर्टेंट। सो यहाँ पे एनर्जी दिख रही हैं मुझे, जेमिनी, स्कॉर्पियो, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। लेट्स सी मोर, एक दो कार्ड मैं और देखूंगी। हु इज़ स्पाइंग एंड स्टॉकिंग यू। बट अभी भी ये इंसान जो भी है ना, अभी भी कहीं ना कहीं आपको फ्लर्ट करके फंसाना चाह रहे हैं अपने जाल में। वी हैव हर्मिट। राइट नाउ दिस पर्सन इज़ टोटली फीलिंग अलोन। यस, ये काफ़ी अकेले हैं। या वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेजेस की एनर्जी आ रही है, इट्स अ वेरी इमेच्योर एनर्जी विद अ नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान प्लान बना रहे हैं। दिस पर्सन इज स्टिल प्लानिंग, क्योंकि आपको स्पाइस टॉकिंग तो चल रही है कि विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द पेज ऑफ एंड्स के मैं कुछ ऑफर करूँ। ये इंसान आपको कुछ ना कुछ ऑफर करना चाह रहे हैं। यस, बातचीत करके आप लोगों से, क्योंकि ये इंसान विद द हर्मिट इस टाइम काफ़ी अकेले हो चुके हैं। दिस पर्सन इज़ टोटली फीलिंग आइसोलेटेड, सॉलिट्यूड की एनर्जी है बहुत। ये इंसान अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में काफ़ी डार्कनेस चल रही है। यस, और आप तक दोबारा आना चाहते हैं विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, उसी के लिए प्लानिंग चल रही है। बट ये पर्सन बहुत ज़्यादा, मुझे लग रहा है दिस पर्सन कुड बी अ वेरी लाइक स्कीमिंग पर्सन, लाइक मतलब जैसे इंसान बहुत स्निकी है, बहुत प्लानिंग कर रहे हैं। दिस पर्सन इज़ टोटली सेल्फिश। मुझे मेन सेल्फिशनेस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है यहाँ पे। यस, आपको भी पता है जो आ रही है एनर्जी, मैंने वही आपको बतानी होती है,
क्योंकि पॉजिटिव तो नहीं एनर्जी आ रही। मेरी रीडिंग्स मोस्टली पॉजिटिव होती हैं, एनर्जीज पॉजिटिव होती हैं, बट आज की एनर्जी इट्स अ वेरी टॉक्सिक एनर्जी। आपकी रेपुटेशन स्टेटस से जेलसी है और उस वजह से ये सब कुछ हो रहा है कि आप क्यों भाई सुकून में हो, आप भी टेंशन में आओ ना, जिस तरह ये इंसान टेंशन में है। यस तो ऐसा लग रहा है इस इंसान ने चूज़ किसी और को किया है, पहले आपको किया, फिर किसी कोई और चॉइस बना लिया, फिर आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। तो उसी के बारे में कहीं ना कहीं ये इंसान रास्ता तलाश कर रहे हैं कि किस तरह से आप तक आ सकते हैं और आप लोगों को ऐसा शो कर सकते हैं कि जैसे ये इंसान तो बहुत ही सीरियस है, बहुत ही डेडिकेटेड हैं, बहुत ही अच्छे हैं, उसके लिए प्लानिंग की जा रही है। यस अच्छा यहाँ पे स्मोकिंग की आप देख सकते हो एनर्जी दिख रही है मुझे, तो मुझे लग रहा है दिस पर्सन कुड बी अ स्मोकर, और हो सकता है ये इंसान स्मोकिंग करते हैं। फीमेल का तो मैं नहीं कहूँगी, आई डोंट वांट टू डू कि मैं किसी की रेपुटेशन यहाँ पे ख़राब करूँ या किसी को स्पेसिफिकली यहाँ पे पॉइंट आउट करूँ, नो, बट मेल है तो यहाँ पे स्मोकिंग की एनर्जी दिख रही है। नंबर 9 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट, डबल 9 की एनर्जी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्योंकि ये इंसान सिंगल है। 9 इज़ द सोलो नंबर, सो डेफिनेटली ये इंसान अकेले हैं, इसी वजह से आपको स्पाइस टॉक कर रहे हैं क्योंकि ये अकेले रह रह के फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, इनको गुस्सा आ रहा है, क्यों आप खुश हो, क्यों आप ऊपर जा रहे हो अपनी लाइफ में, आगे बढ़ रहे हो, तो उसी चीज़ की वजह से ये आपकी लाइफ में जो है ना आना चाह रहे हैं, उस वजह से स्टॉकिंग एंड स्पाइंग ये एनर्जी आ रही है यहाँ पे। लाइक आपको स्पाइस स्टॉक कर ही इसीलिए रहे हैं, हमारा क्वेश्चन ही है क्योंकि आपके बीच की चीज़ें ख़त्म हो गई हैं और ये इंसान दोबारा आपकी तरफ आना चाहते हैं बिकॉज ये इंसान बहुत अकेले हैं। इन्होंने सीखा भी है कुछ ना कुछ, लेकिन फिर भी स्टिल ऐसा लग रहा है इनको कोई जो है ना वो दोबारा जिससे आप बोलो कि सीधे होने वाले ये इंसान मुझे नहीं दिख रहे हैं। यस अगर आप बात करना चाहो, अगर ये आपको रीच आउट करें, बात करना चाहो तो कर सकते हो, बट अपने आप को अटैच ना करना इनसे। विर्गो भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है यहाँ पे, एंड टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी काफ़ी दिख रही है यहाँ पे मुझे। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।